एक समय जिन ईरानी ड्रोन को अमेरिका और उसके सहयोगी उड़ने वाले स्कूटर कहकर मजाक उड़ाते थे, अब वही ड्रोन पूरी दुनिया के युद्ध समीकरण बदल रहे हैं और अमेरिका अब उन्हीं के जैसे ड्रोन बनाने को मजबूर हो चुका है। अमेरिका ने हाल ही में लुकास नाम का एक नया ड्रोन पेश किया है, जिसे अरिजोना की कंपनी स्पेक्ट्रवर्क्स ने विकसित किया है और यह ड्रोन अब पेंटागन की उम्मीद बन चुका है। लेकिन सवाल तो यह खड़ा होता है कि क्या यह उम्मीद बहुत देर से जागी है? ईरान का शाहिद 136 ड्रोन, जो कि बेहद सस्ता, खतरनाक और आत्मघाती हमला करने वाला ड्रोन है, पहले ही यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के युद्धों में अपनी घातक क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है। रूस ने शाहिद की मदद से यूक्रेन पर एक ही दिन में 728 ड्रोन दागे और अब वह इसके मॉडिफाइड वर्जन गेरान 1 और गेरान 2 भी बना रहा है। इसी बीच अमेरिका ने लुकास ड्रोन को लॉन्च कर दिया है, जो मल्टी रोल मिशन के लिए तैयार किया गया। यह कम्युनिकेशन रिले से लेकर स्वार्म अटैक तक कर सकता है और इसमें मॉड्यूलर पेलोड, रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ, ट्रक लॉन्च क्षमता और कठोर परिस्थितियों में काम करने की पूरी ताकत बताई गई। लेकिन फर्क यह है कि ईरान का शाहिद 136 महज $20,000 में दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को थका देता है, जबकि पश्चिमी देशों में एक एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर होती है। ईरान के शाहिद अब एक रणनीतिक हथियार बन चुके हैं, जो दुश्मन की एयर डिफेंस को सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि थोक हमलों से पराजित करते हैं। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अब युद्ध का भविष्य कम लागत वाले अर्थटेबल सिस्टम्स में है, जहां 100 में से 50 ड्रोन भी पहुंच जाएं तो जीत संभव है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लुकास को भी उसी सिद्धांत पर तैयार किया गया, सस्ता, भरोसेमंद और बार बार इस्तेमाल होने वाला। यह ड्रोन अमेरिका के म्यूजिक नेटवर्क के जरिए एक मल्टी डोमेन कॉम्बैट सिस्टम में काम करेगा और मित्र देशों को ड्रोन कम्युनिकेशन और स्वार्म ऑपरेशन में मदद करेगा। लेकिन जब ईरान के शाहिद ड्रोन पहले ही मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में अपना खौफ बिखेर चुके हैं, तो लुकास कितना ताकतवर, असरदार होगा, यह देखना बाकी है। अमेरिका भले ही लुकास को एक नया टेक्नोलॉजिकल जवाब माने, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि यह जवाब देर से आया और संभव है कि वह उन जमीनी हालातों के सामने कमजोर पड़ जाए जिनमें शाहिद 136 ने अपनी भूमिका और उपयोगिता साबित की है। सवाल यही है, क्या लुकास अमेरिकी जवाब है और क्या पश्चिमी प्रतीक जो युद्ध की नई परिभाषा को समझने में देर कर बैठा है? फिलहाल इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि अमेरिका का शाहिद जो पहले से ही बेहतरीन है, उसका कितना पीछा कर पाएगा अमेरिका का लुकास। गाजा पट्टी में एकमात्र कैथोलिक चर्च होली फैमिली पर इजरायली सेना ने गोले बरसाए। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हैं। इन घायलों में चर्च के पादरी गैब्रियल रोमानेली भी शामिल हैं। दरअसल चर्च परिसर में सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी थी, जिसमें बच्चे और दिव्यांग लोग भी शामिल थे। इजराइल ने इस हमले को दुर्घटना बताते हुए खेद व्यक्त किया है। इजराइल ने कहा कि वो इसकी जांच कर रहा है। हमले में चर्च की इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जहां कई बुजुर्ग और मासूम लोग मौजूद थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को लेकर खेद जताया है। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा, इजराइल को इस बात का गहरा दुख है कि एक भटका हुआ गोला गाजा के होली फैमिली चर्च से टकराया। हर एक निर्दोष व्यक्ति की जान का नुकसान एक त्रासदी है। इस हमले की पोप लियो ने कड़ी निंदा की है और तत्काल युद्ध विराम की अपील की है। उन्होंने पीड़ितों के लिए शोक संदेश में कहा कि वो शांति और सुलह की आशा करते हैं। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस मामले पर नाराजगी जताई है। इजराइल का कहना है कि वो भूलवश हुआ एक हमला है और वो नागरिक व धार्मिक स्थलों को निशाना नहीं बनाते।
हालांकि गाजा में स्कूलों, अस्पतालों और शरण स्थलियों पर बार बार हो रहे हमलों के कारण फिलिस्तीनी नागरिकों का कहना है कि अब गाजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. गौरतलब हो कि गाजा में जो हमले चल रहे हैं वो 21 महीनों से लगातार हो रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध में अब तक 58,600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरने वाले में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। चर्च परिसर में शरण लिए हुए लोगों में ईसाई और मुस्लिम दोनों शामिल थे। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पेट्रियार्केट ऑफ जेरूसलम ने इस मामले को मानव गरिमा पर हमला बताया और धार्मिक स्थलों की पवित्रता का उल्लंघन माना है। इस बीच इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इसराइल ईरान में 12 दिन के युद्ध के दौरान इसराइल को भारी नुकसान हुआ। हालांकि ईरान ने भी काफी कुछ खोया, लेकिन इन सब के बीच कई बड़े खुलासे हुए, जिसे हम एक एक करके आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल अमेरिका अब अपने ही बनाए रक्षा ढांचे में दबाव महसूस कर रहा है। एक नई एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक सिर्फ 25% बचा है। इस हालात की एक बड़ी वजह के रूप में हालिया इसराइल ईरान टकराव और यूक्रेन में जारी मिसाइल युद्ध को माना गया, जिसने अमेरिका की उत्पादन क्षमता को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस टकराव में ईरान का पक्ष भी सामने आना जरूरी है। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी, जो देश की सैन्य ताकत को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस ड्राफ्ट बिल को 120 सांसदों का समर्थन मिला है और इसका मकसद है बढ़ा हुआ सैन्य बजट, अधिक फंडिंग और तेजी से सेना की तैयारी। सिर्फ बिल ही नहीं, पिछले साल ईरान ने अपने डिफेंस बजट में 200% की बढ़ोतरी की थी और अब अगले साल के लिए अनुमानित सैन्य बजट $46 अरब तक पहुंच गया। यह दिखाता है कि तेहरान अब किसी भी संभावित खतरे को हल्के में नहीं ले रहा। इस विधेयक की तैयारी में ईरान के शीर्ष सैन्य अफसर, रक्षा मंत्रालय और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर भी शामिल रहे। उनका कहना है कि इसराइल और अमेरिका से मिल रही खुली युद्ध जैसी धमकियों के बीच ईरान को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं को मजबूत करना होगा। तेहरान का तर्क है, जब बार बार उसके राजनयिक ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले होते हैं, जब उसकी संप्रभुता का उल्लंघन होता है, तो जवाब देना तो उसका अधिकार है, न कि आक्रामकता। इसी साल अप्रैल में दमिश्क स्थित ईरानी काउंसलेट पर हमले के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी, लेकिन उसने यह कार्रवाई पहले से चेतावनी देकर की ताकि जान माल की क्षति कम हो। ईरान ने इसे संतुलित और सीमित प्रतिक्रिया बताया।